अगर दम है तो डिबेट करे ना। अगर विधायक ओखला की आवाज परेशान है, उतना दम नहीं है उसके अंदर। वो रो के इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल। अपने लोग उसके साथ नहीं है। जनता को तो छोड़िए, जनता उसको जवाब देगी। जो उसको प्यार दिया था ना, वो जनता उनको जवाब देगी। डेवलपमेंट नाम की चीज जीरो है, बिल्कुल जीरो है। केजरीवाल ने मुसलमानों के साथ क्या किया है कि हमें आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए। इस तरह मुसलमानों को एक नैरेटिव के तौर पर सेट करा। आप मरकज़ निज़ामुद्दीन में देखिए कि किस तरह आंकड़े दिए जा रहे थे, तो जनता कुछ नहीं बोली, सब याद रखा जाएगा। और जनता कब वापस करती है रिटर्न नेताओं को और पार्टी को, जब इलेक्शन होता है। और जनता दिखाएगी कांचली दाग आपको कि आप जो कहते हैं ना आम आदमी पार्टी, आम आदमी पढ़ के आपने जो मुसलमानों का खून चूसा, मुसलमानों के ऊपर जो आपने पॉलिटिक्स करी, इस वक्त दिल्ली का मुसलमान और दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी। पूरा हिस्ट्री उठा लिए 5-7 साल की, एक ऐसा काम नहीं है जो मुसलमानों के लिए किया हो। हमें इतना दबाया गया, इतना तड़पाया गया, इतना मारा गया कि भाई साहब मुसलमान वोट डालकर दिखाएगा, वो बताएगा कि उसने तेरा साथ दिया। हिस्ट्री है, NRC, CA, जामिया, कितनी चीजें, दंगे, दिल्ली दंगे, मरकज, कौन सी जहांगीरपुरी में कितनी मस्जिदें तोड़ दी गई। एक लफ्ज नहीं बोलता है केजरीवाल, हमारा विधायक एक लफ्ज नहीं बोलता है। सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, दबे हुए 5 MLA हैं, एक MLA मुसलमान बोला नहीं है मुसलमानों की बात उठाने के लिए। कोई इनका दिल्ली सरकार का MLA हमारी बात रखने के लिए तैयार नहीं है। इनको जनता अच्छी तरीके से जवाब देगी। उनकी दुआओं का तलबगार हूँ और मेरा साथ हमेशा दिया है। मैं उनके बीच में रहने वाला आदमी हूँ। जो उनकी परेशानी होती है, दुख सुख में शामिल रहता हूँ। मैं ओखला की समस्याओं को जानता हूँ और मेरे जो बहुत सारे काम प्रोजेक्ट रह गए हैं, और क्योंकि अब ये सेंटर के अंडर में चला गया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने काम नहीं करने दिया, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी आई, मेरी बहुत सारे प्लानिंग रह गई हैं, मैं उस पर काम करूँगा। अब क्या समस्या है आप जानते हैं इलाके के बारे में, जो सबसे बड़ी समस्या है जिसका आप जीतने के बाद एकदम समस्या हल करना चाहेंगे? देखिए, एक तो हमारा ये रोड का है मैप, और हमारा जो ये डिवाइडर्स जगह जगह लगे हुए हैं, इसको सही तरीके से प्लानिंग से नहीं किया गया। यहाँ पे हमें रेड लाइट का इंतज़ाम करना है, ट्रैफिक से परमिशन लेनी है, जामिया से लेनी है, ओखला के डिवाइडर हमें ठीक करने हैं। यहाँ पे हमारा प्लान है रेड लाइट हम बनवाएं और इसको बिल्कुल लीगल तरीके से हम काम करेंगे। सीवेज सिस्टम है, ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर प्लांट है, पंप हाउस है, ये सब हमने 2013 में जगह का इंतज़ाम किया। 2013 में दिल्ली सरकार को हैंडओवर किया था, हम उसी पर काम करेंगे। हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली सरकार ने हमें बजट नहीं दिया, हमारी 7 साल से सड़क नहीं बनी। जाकिर नगर मेन रोड, बटला हाउस, जो भाई आप देखिए कितनी बुरी हालत है। ओखला के MLA हैं, वो कहते हैं कि जो MCD की वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, मैं काम नहीं करा पा रहा हूँ। आप काम में बाधा डालते हैं उनकी? कोई ऐसी पावर ही नहीं है MCD के पास। MCD जो रेगुलाइज कॉलोनी है, जल बोर्ड वाला, आइए जो रेगुलाइज कॉलोनी है उसमें जल बोर्ड है, जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें फ्लड कंट्रोल और DSIDC काम करती है, UD डिपार्टमेंट पैसा देता है, वो सब हमने ला कर दिया है। हमें काम करने की तो दिक्कत उन्होंने डाली है ना। मेरे पास सबूत है, मेरे पास RTI की कॉपी है, मैं वो आपको डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ, आप उन्हें डिबेट में ले लीजिए, मैं आपको डिबेट में बैठ सकता हूँ। वो मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं है डिबेट में। अगर दम है तो डिबेट करे ना। अगर विधायक ओखला की आवाज परेशान है, उतना दम नहीं है उसके अंदर। वो रो के इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल। अपने लोग उसके साथ नहीं है। जनता को तो छोड़िए, जनता उसको जवाब देगी। जो उसको प्यार दिया था ना, वो जनता उनको जवाब देगी। डेवलपमेंट नाम की चीज जीरो है, बिल्कुल जीरो है। केजरीवाल के नाम पे बड़ा शोर मचा हुआ है MCD में। केजरीवाल ने क्या किया है आप देखिए मुसलमानों के साथ। केजरीवाल ने मुसलमानों के साथ क्या किया है, आप पूरा हिस्ट्री उठा लिए 5-7 साल की, एक ऐसा काम नहीं है जो मुसलमानों के लिए किया हो। हमें इतना दबाया गया, इतना तड़पाया गया, इतना मारा गया कि भाई साहब मुसलमान वोट डालकर दिखाएगा, वो बताएगा कि उसने तेरा साथ दिया। आपके पास हिस्ट्री है, NRC, CA, जामिया, कितनी चीजें, दंगे, दिल्ली दंगे, मरकज, कौन सी जहांगीरपुरी में कितनी मस्जिदें तोड़ दी गई। एक लफ्ज नहीं बोलता है केजरीवाल, हमारा विधायक एक लफ्ज नहीं बोलता है। सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते,
दबे हुए। 5 MLA हैं, एक MLA मुसलमान बोला नहीं है मुसलमानों की बात उठाने के लिए। कोई इनका दिल्ली सरकार का MLA हमारी बात रखने के लिए तैयार नहीं है। इनको जनता अच्छी तरीके से जवाब देगी। इस बार चौथी बार जीतने वाले हैं आप। अगर जीतते हैं तो इलाके को मतलब क्या देखते हैं आप, जनता आपको क्या कहना चाह रही है? देखिए, जो आदमी जनता के बीच में रहेगा वो कभी नहीं हार सकता, वो कभी नहीं हार सकता। इन्होंने बहुत प्लानिंग करी है मेरे खिलाफ कि इसको हम उठने नहीं देंगे, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र सीधी है मेरे ऊपर, तो इनकी क्या हैसियत है कि ये मुझे हराएंगे। वो गली नंबर 22 जाकिर नगर, वो जाकिर नगर अगर कोई काम को जाता है तो कहते हैं कि ये कांग्रेसी हैं। मेरे लिए सब बराबर है, कोई वोट दे ना दे, मेरे लिए हर इंसान बराबर है मेरे वार्ड का, चाहे मैं हारूं या जीतूं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अर्शी साहब, आपने यहाँ नूर नगर में ऑफिस खोला है कांग्रेस का, आपने उद्घाटन करवाया है, अभी क्या कहना चाहते हैं, कैसा माहौल है इस टाइम दिल्ली में? ये पब्लिक आपको दिख रहा होगा, इतने हुजूम लगा हुआ है, ये कोई किराए की नहीं है, दिल से जुड़े हुए लोग हैं और शोएब दानिश और कांग्रेस से काम करने वाले लोग हैं। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे दानिश भाई साथ में है, इन सब की मेहनत जो है वो रंग लेके आ रही है। एक दोबारा से लग रहा है कि वापस हम अपनी खोई भी ज़मीन को आज देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि वापस आ रही है हमारे पास। बाकी आप बेहतर दानिश भाई हमारे और बताएंगे। कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से चौथी बार आपके जो काउंसलर हैं वो मैदान में हैं और लगातार 3 बार वो जीत चुके हैं, चौथी बार में जनता के बीच है, जनता उन पर क्यों विश्वास करेगी? 2-4 देखिए, जनता ने 3 बार जो सम्मान और प्यार दिया उसके हम शुक्रगुजार हैं, और चौथी बार जो जनता ने अपना समर्थन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है दानिश भाई को, तो जनता को पता है इलाके में काम कौन करता है। देखिए, काम सिर्फ सिविक ह्यूमैनिटीज़ के काम है, ज़्यादा बड़े यहाँ विकास के काम नहीं होने, तो जो होने हैं वो मौके पे हो रहे हैं। डेली सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शोएब दानिश सड़कों पे होते हैं, ये आप सब कुछ मौजूद है। देख लीजिए, गलियों की नालियाँ साफ करानी, गटर, जबकि गटर का काम फ्लड कंट्रोल का है, दिल्ली सरकार का है, फिर भी अपने पैसे से अपने पास से कराते हैं और कराते रहेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता मुँह तोड़ जवाब देगी केजरीवाल को, और हम इलेक्शन जीत रहे हैं। महिलाओं में क्या माहौल है कांग्रेस का? देखिए, महिलाओं में भी अच्छा क्रेज़ है, और जब केजरीवाल हैं वो केजरीवाल ही कांचली धार साबित हुए, तो कांचली बदल लेते। और जिस तरह अगर आपको पता हो, अगर आप अपडेट हो, हालांकि आपका एक नेशनल चैनल है, आप रिप्रेजेंट करते हैं आप इंटरनेशनल मुद्दों को, लेकिन कल अजीम चौक पर आम आदमी पार्टी को दौड़ा कर भगाया गया, इनको वहाँ से रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि सिर्फ वादे करते, पूरे करते नहीं हैं। तमाम के तमाम ये जिस तरह मुसलमानों को एक नैरेटिव के तौर पर सेट करा, आप मरकज़ निज़ामुद्दीन में देखिए कि किस तरह आंकड़े दिए जा रहे थे, तो जनता कुछ नहीं बोली, सब याद रखा जाएगा। और जनता कब वापस करती है रिटर्न नेताओं को और पार्टी को? जब इलेक्शन होता है। अब पार्टी के कुछ भी करे, लेकिन पावर इस वक्त जनता के हाथ में, और जनता दिखाएगी कांचली धार आपको कि आप जो कहते हैं ना आम आदमी पार्टी, आम आदमी पढ़ के आपने जो मुसलमानों का खून चूसा, मुसलमानों के ऊपर जो आपने पॉलिटिक्स करी, इस वक्त दिल्ली का मुसलमान और दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी। अभी कल ही आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि मरकज जो है वो हमने खुलवाया था, ना तो ओवैसी ने खुलवाया, और जो मुसलमानों की हितैषी पार्टियां बनती ना उन्होंने खुलवाया। नहीं, तो ये तो झूठ बोलने में अव्वल है ना। अब इन दोनों में कंपटीशन करा, पहले बीजेपी बेचारी अकेली थी, वही टॉप में थी, वही बॉटम में थी झूठ बोलने पर। अब कम से कम एक इनके साथ आ तो गया है मुकाबला करने के लिए, वो है कांचली धार यानी केजरीवाल। अब वो भी झूठ बोलेगा कि हमने करवाया था, कुछ भी कह देंगे भाई हमने करवाया था, तो सिर्फ ये बकवास करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास मीडिया पावरफुल है और इनको भी मीडिया लाइमलाइट में करती है। तो ओवैसी साहब ने कब कहा कि मैंने खुलवाया? वो अल्लाह ने खुलवाया, जब मर्जी थी जब खुली, जब पूरी छानबीन पूरी हो गई, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से खुला। ना वो केजरीवाल ने खुलवाया, ना वो कांग्रेस ने खुलवाया, किसी ने। वो एक जब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी पूरी हो गई, जब वो खुला, तो ये किसने नहीं खुलवाया? लास्ट सवाल है आपसे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शोर मचा रही है फ्री सब कुछ का, तो उस बीच में कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? नहीं, फ्री मैंने, अगर आप याद हो, मैं 3 साल पहले भी कहती चली आ रही हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी का छोटा रिचार्ज है, मैंने बोला था। और 3 साल पहले मैंने कहा था सिर्फ ये आपको 5 साल बेवकूफ़ बनाएगी, 5 साल बाद तमाम फैसिलिटी आपसे छीन लेंगे। आप देखिए, केजरीवाल ने कहा जिनको पानी फ्री चाहिए, जिनको बिजली फ्री चाहिए, वो नामांकन करें। मतलब किसी के पास आधार कार्ड नहीं, किसी के पास कोई वहाँ तक पहुँचने का ऐप नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो ये दोबारा फैसिलिटी 5 साल में छीन लेंगे। और फिर अब वही भी हिंदुत्व के नक्शा कदम पे चल रहे हैं। और उसका बड़ा उदाहरण जिस तरह उन्होंने कहा कि नोट पर लक्ष्मी लगाएंगे।